Hello dear students, good morning all of you. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Oxford Union English once again welcomes you all the students. Dear students, before going to the point, I would like to share one very important thing. Each and every student must bear in your mind. That is what it is said that language is supposed to be one of the most important means for complete human being. That is why once upon a time a very great scholar said कि लैंग्वेज इज अ गिफ्ट बेस्टोड अपॉन ह्यूमन काइंड. इंसानों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला का एक बहुत बड़ी नियामत है कि वो ज़बान दिया है, इसीलिए हम सारे बच्चों को ज़बान सीखनी चाहिए. तो बच्चे, आज का टॉपिक हम लोगों का होगा, जैसा कि सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और बात ये हमने किया है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, रेस्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे आइटम्स हैं. जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट में इन सारी चीज़ों को कायदे से इन डिटेल बता चुका हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे इसको रिवाइज करते रहेंगे. बच्चे, उसी आइटम में से एक आइटम है कम्प्लीमेंट. दैट इज़ सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू डोंट हैव गुड कमांड ओवर कम्प्लीमेंट, दैट इज़ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, देन यू विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टी. इसीलिए आपको किसी तरह की दुश्वारी का सामना करना ना पड़े पूरी ज़िंदगी में, तो मैं इन चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ. बच्चे, कमिंग टू द पॉइंट हियर, and just before going to the point, I would like to share one share that is very important. दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है. दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है. मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं. दौरे जदीद के दिन व रात बदल सकते हैं. तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं. डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कुछ नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं. Oxford Union English is the name of this very channel, and in this very channel right now Inqalabi series are going on. Inqalabi series A are going on, and today I would like to highlight the items. That item would be complement. तो आप बच्चे याद रखना कि अभी तक 22 वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं. 22 वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं. मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि कायदे से और सिस्टमेटिकली रेगुलरली उसको देखो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अंग्रेजी की ख़त्म हो जाएगी. और आज का जो ये वीडियो होगा बच्चे, ये 23rd वीडियो होगा, यानी 23वां वीडियो होगा. 23rd वीडियो कम्प्लीमेंट पर बात करेंगे. तो आते हैं बच्चे, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना. शायद ये इन चीज़ों को इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आज इसको अच्छे से समझ लेना. हमेशा के लिए दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी. तो समझना बच्चे कि कम्प्लीमेंट आखिर है क्या. समझना गौर से कि कम्प्लीमेंट है क्या. मैं इस सबसे पहले यहाँ पर लिखा हूँ कि व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट, उसका आंसर बाद में लिखता हूँ. आप कायदे से बात को पहले समझो, तो फिर आप खुद से डेफिनेशन बना लोगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा. तो गौर से समझना. जैसे एक वाक्य को ले रहा हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल में एक वाक्य को ले रहा हूँ. गौर से समझना सारे बच्चे, हमेशा के लिए दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी. जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूँ, सारे बच्चे समझ जाओगे, फिर मैं उसका अंग्रेजी बना दूँगा. मैं एक वाक्य यूँ ही बोल रहा हूँ, क्या, मैं हूँ. सब देख रहे हो, मैं हूँ, बस ये वाक्य है, मैं हूँ. अब देखो बच्चे कि ये सेंटेंस वो जब मैं स्टार्ट किया था तो सेंटेंस का डेफिनेशन बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, उसी को वाक्य कहलाते हैं. तो अब यहाँ पर देखना कि शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो वो वाक्य कहलाता है, लेकिन शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ ना हो वो वाक्य नहीं कहलाएगा. यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ओनली देन सेंटेंस. इफ हैविंग नो कंप्लीट सेंस देन इट वोंट बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ सेंटेंस. तो आप कभी ऐसी स्थितियाँ आएंगी आपके सामने, आप देखोगे वाक्य में कि सेंटेंस ये वर्ड है, सारा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और लग रहा है कि कुछ मतलब भी इसका है, लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं होता है. और सेंटेंस होने के लिए कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, तो फिर वो सेंटेंस कहलाएगा. अब देखो बच्चे, जैसे ये एग्जाम्पल, मान लो कि कोई भी आदमी
वो 2 घंटा 3 घंटा किसी रास्ते से गुजर रहा है, वो बोलते हुए गुजर रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अब एकदम ये कोई बैग लटका ले, फटा हुआ बैग, सर पे कुछ बांध ले एकदम बिल्कुल पागल की तरह, और एकदम पूरे रोड की तरह घूमे, 10 किलोमीटर का सफ़र तय करे वो, और बोलते हुए जहाँ लोगों की भीड़ है वहाँ वो खड़ा होकर के बोले सिर्फ ये जुमला कि मैं हूँ, बस फिर चल दे, फिर बोले मैं हूँ मैं हूँ। अब बताओ बच्चे कि पूरे सुबह से शाम तक वो कोई आदमी सिर्फ ये बोले कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो बताओ कि सुनने वाले बंदा को ये समझ में बात आएगी कि ये बंदा आखिर है क्या। सिर्फ बोल रहा है वो कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और बोलते हुए जा रहा है सुबह से शाम तक। तो जितने भी बंदे उनको सुनेंगे तो वो इस पॉइंट और या इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा आखिर ये बंदा जो बोल रहा है कि मैं हूँ ये है आखिर क्या, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, पागल है, पॉलिटिशियन है आखिर क्या। तो लोग नहीं, जबकि बोल रहा है कि मैं हूँ, लेकिन नो बडी कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल प्रोफेशन ऑफ दैट वेरी जेंटलमैन, कि वो बंदा आखिर है क्या, इस बात को नहीं समझ पा रहा है सुनने वाले ऑडियंस। तो पता ये चला कि आपका सेंटेंस का सेंस जब तक कंप्लीट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और कुछ ऐसे वाक्य होंगे लगेगा ये सेंटेंस है, लेकिन उसका भी कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो इसीलिए वो सेंटेंस अधूरा सेंटेंस होता है। तो कंप्लीमेंट आकर के उसको पूरा करता है। तो फिर क्या है कंप्लीमेंट, तो बात को समझेंगे। जैसे एक वाक्य देखो बच्चों कि इसमें मैं हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, हूँ वर्ब है, मैं सब्जेक्ट है, हूँ वर्ब है, बस ये पूरा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। लेकिन ये सेंटेंस मुकम्मल माना यानी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। चूँकि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है इसीलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलेंगे, यानी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है अपने माना में, तो बोलेंगे ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है भाई, ये इनकम्प्लीट सेंस को पजेज कर रहा है, इसीलिए इनकम्प्लीट सेंटेंस है। बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो बात समझ में नहीं आ रही है। अब सोचो बच्चों कि ये ऐसा वाक्य है दिया हुआ, अब अचानक मानो कि आसमान से या कहीं से कुछ एक वर्ड आकर के यहाँ पे जुड़ रहा है। गौर से देखना, एक वर्ड आकर के यहाँ पे जुड़ गया। वो क्या, मान लो कि मैं यहाँ दे रहा हूँ डॉक्टर, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर। तो अब देखो, अब वो बंदा जो अभी बोल रहा था मैं हूँ, अब वो बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो बताओ कोई भी आदमी, अदना आदमी भी इस बात को समझ जाएगा, ओहो ये जो बंदा बोल रहा है ये डॉक्टर है। तो अब देखो बच्चे कि अभी ये सेंटेंस जो था मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो ये क्या था कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ इनकम्प्लीट सेंटेंस था। क्या था? इनकम्प्लीट सेंटेंस था, यानी कंप्लीट सेंस इसका नहीं था। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो अब एक एक्स्ट्रा लफ्ज़, एक्स्ट्रा वर्ड आया डॉक्टर, ये आकर के जुड़ गया यहाँ पे, और अब सेंटेंस हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैं डॉक्टर हूँ, तो ये लफ्ज़ डॉक्टर आकर के इसका सेंस को कंप्लीट कर दिया, सेंस को कंप्लीट कर दिया। चूंकि सेंस को कंप्लीट किया तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो अब देखो बच्चे, जो कंप्लीट करता है, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और कह दूं सारे बच्चों को, हिंदी ज़बान की खासियत है बच्चों, हिंदी ज़बान की खासियत है कि हर जगह नहीं, हर वर्ड के साथ में ये मामला नहीं होता है, लेकिन अक्सर जगह क्या होता है कि हिंदी का कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में क आए तो अक्सर वो करने वाले को बताता है। क आए यानी क हिंदी में क आ जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ धावक, तो सारे बच्चे जानते हो धावक किसको कहते हैं जी? दौड़ लगाने वाले। देखो क आ गया। उसी तरीके से लेखक, उसी तरीके से सेवक, तो बहुत सारे होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया मैंने कि हिंदी की खासियत है कि हर वर्ड के साथ में नहीं, कुछ वर्ड के साथ में अगर उसके आखिर में क आ जावे तो उससे करने वाले का बोध होता है। जैसे धावक तो दौड़ लगाने वाले अर्थात दौड़ने वाले, लेखक यानी फिर का आया मतलब लिखने वाले, सेवक सेवा करने वाले। ये हिंदी ज़बान की खुसूसियत है, हिंदी ज़बान की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हर ज़बान की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों, खुसूसियात हर ज़बान की अपनी अपनी होती है। तो ये तो हिंदी की खासियत है कि अगर क आ जाता है तो अक्सर, हर जगह नहीं, अक्सर करने वाले का बोध होता है। उसी तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान में जितना भी वर्ब है, हालांकि अंग्रेज़ी का डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा वर्ड वर्ब ही है, लेकिन जितना भी वर्ब होता है तो हर वर्ब के साथ में नहीं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके आखिर में अगर आर लगा दें या ई आर लगा दें या ई एन टी लगा दें या ए एन टी लगा दें तो उससे करने वाले का बोध होता है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग खोजते रहना पूरी डिक्शनरी में। जैसे वर्ब में कि क्या बोला, इस बात को समझना बच्चे कि क्या बोला मैंने
कि अगर कोई वर्ब है, वर्ब के आखिर में आर लग जाए या ई आर लग जाए या ई एन टी लग जाए या ए एन टी लग जाए, वो लगा देते हैं कुछ वर्ड के स्पेलिंग में तगयुरात के साथ या फिर डायरेक्ट कभी कभी लगा देते हैं, तो उससे करने वाले का बोध होता है। जैसे देखो बच्चे कि राइट का मतलब होता है लिखना, इसके आखिर में सिर्फ तुम क्या जोड़ दो, ये आर जोड़ दो, तो अब ये राइटर हो गया। उसी तरीके से फाइट है, FIGST, फाइट, और इसमें सिर्फ ई आर लगा दो तो ये फाइटर मतलब लड़ने वाला, योद्धा। उसी तरीके से कंप्लीट एक लफ्ज़ है, बहुत सारा वर्ड है, कंप्लीट एक वर्ड है जिसमें कंप्लीट हम लोग सारे बच्चे जानते हैं क्या है कि कंप्लीट, ये कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, ये वर्ब है। और ये राइट भी वर्ब था और फाइट भी वर्ब था, लेकिन इसके आखिर में ई आर को लगाए और ये राइट का आखिर में आर को सिर्फ लगाए। उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड के साथ में तगय्युर यानी चेंजिंग कर देते हैं, तो और फिर उसको बना देते हैं, उसके आखिर में लिख देते हैं हम CEO PLEMENT। तो गौर से देखो बच्चे, ये ENT यानी मैंने क्या बताया, ENT। तो अब देखो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना और कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरा करने वाला। तो बस इसको थोड़ी सी बात है, ये खुदरा नियम है, इसको बस सिंपली याद रखना कि अक्सर जगह जैसे ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्मर। तो अब यहाँ पे देखोगे बच्चे कि वर्ब के आखिर में आर या ई आर, ANT, ENT, कभी कभी सिर्फ आर, कभी कभी OR, ये सब लग जाने से करने वाले का बोध होता है। तो ये बात, इस पॉइंट को ध्यान में रखो, क्या करने वाले का बोध होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि अभी मैंने बताया था कि मैं हूँ, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस था, लेकिन अब ये मैं डॉक्टर हूँ, ये एक्स्ट्रा लफ्ज कहीं से आया था, कहीं से आसमान से टपक के आ गया कि मैं डॉक्टर हूँ। तो अभी इससे पहले क्या था, मैं हूँ, सेंस कंप्लीट नहीं था, इसीलिए वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस था। लेकिन ये वर्ड आकर के सेंस को कंप्लीट कर देता है कि मैं डॉक्टर हूँ। अब एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट यस दैट जेंटलमैन मस्ट बी अ डॉक्टर, और ही इज अ डॉक्टर, वो बंदा डॉक्टर है। तो ये शब्द अभी इससे पहले क्या था, सेंटेंस इनकम्प्लीट था, लेकिन ये शब्द आकर के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। और चूंकि कंप्लीट किया तो दौड़ लगाने वाले को, लिखने वाले को लेखक कहते हैं, दौड़ लगाने वाले को धावक कहते हैं, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं, तो पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं। तो याद रखना बच्चे, इसीलिए ये लफ्ज़ जो है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये सेंटेंस मैं डॉक्टर हूँ, तो ये वर्ड जो डॉक्टर आकर के ये सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट किया, अर्थात इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट किया। और कंप्लीट किया यानी पूरा किया, अर्थ को पूरा किया, अर्थात सेंटेंस को पूरा किया। और जिस तरह से लिखने वाले को लेखक, तो पूरा करने वाले को पूरक। तो अब देखो बच्चे, पूरक क्या कहेंगे इसको, पूरक। उसी पूरक को अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीमेंट। देखो यहाँ पर पूरक लिखा हुआ है यानी पूरा करने वाला, तो ये क्या हो गया बच्चे, कंप्लीमेंट हो गया। अक्सर लोगों से आप पूछोगे, मैं तो बहुत सारे हजरात से पूछा हूँ, आप भी ट्राई करोगे, डायरेक्ट बगैर सोचे हुए किसी को आप पूछो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या दीगर चीज़ कौन है, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो बोलेगा मैं सब्जेक्ट हूँ, वर्ब और एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट चुन देता है। बच्चे ये एकदम बिल्कुल मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। और शर्म की बात है कि अगर कोई हजरात ये बोल दे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं को सब्जेक्ट चुन दे और हूँ को वर्ब और डॉक्टर को ऑब्जेक्ट चुन दे, तो एकदम बिल्कुल उसको आती ही नहीं है कुछ, ये समझ जाओ। तो याद रखना बच्चे, कभी जिंदगी में इट कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, इसीलिए ये कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, और पूरक मतलब पूरा करने वाला। अच्छा, अगर आप लोग मैथ पढ़े होंगे, मैथ में है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स वुड बी 90 डिग्री दैट इट वुड बी सपोज टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो तब उसको पूरक कोण कहते हैं ना मैथ में। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए कि अगर एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली है कि दूसरा एंगल कितना होगा कि जो 90 डिग्री होगा तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, वन एंगल इज 30 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल्स वुड बी 90 डिग्री। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट एंगल वुड बी सपोज टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल, आपस में वो जो है एक दूसरे का पूरक हो गया। तो लेकिन वो तो मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन जबान में क्या कौन चीज का, यानी दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बनाया तो वो पूरा कर दिया यानी 90 डिग्री, लेकिन जबान तो उसी को इसीलिए बोलते हैं उसको पूरक यानी पूरा करने वाला। तो लेकिन जबान में यानी ग्रामर में इसका क्या मतलब है, क्या ग्रामर में मैथमेटिकल एप्लीकेशन वाला सेंस है? नहीं,
तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि ये पूरा करता है अर्थ को, एक मुकम्मल माना कहीं किसी सेंटेंस का हो, लेकिन उसके अंदर में है ना इनकम्प्लीटनेस है, यानी मुकम्मल माना नहीं दे रहा है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो कुछ आइटम जुड़ करके वो पूरा माना को कंप्लीट सेंस दे देता है। तो कैसे दिया वो कंप्लीट सेंस? कुछ आ करके उसका क्या किया, पूरा किया, यानी उसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा था, मुकम्मल माना नहीं हो रहा था, ये आकर के पूरा कर दिया अर्थ को। चूंकि पूरा कर दिया तो इसीलिए उसको कहेंगे पूरक। इसीलिए हमेशा याद रखना बच्चे कि मैं डॉक्टर हूं, 90% लोग बोलते हैं कि मैं सब्जेक्ट और हूं वर्ब, इसको डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये क्या होगा बच्चे, कंप्लीमेंट। और क्यों होगा कंप्लीमेंट? आपने समझ गया कि कंप्लीमेंट इसलिए होगा कि क्योंकि वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, यानी कंप्लीट करता है, और जो कंप्लीट करता है उसी को कंप्लीमेंट कहते हैं। तो याद रखना बच्चे, ये कंप्लीमेंट कहां से बना? कंप्लीट लफ्ज से बना, और जिसका मतलब होता है पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला। उसी तरीके से बच्चे अगर कोई बोले कि वह एक स्टूडेंट है, गौर से देखना कि वह एक स्टूडेंट है, वह एक स्टूडेंट है, वह एक स्टूडेंट है। तो आप गौर से देखो कि अगर इस वर्ड को अगर मैं ढक दूं बिल्कुल, तो अब क्या वाक्य होगा? वह है 50 मरतबा बोलो सिर्फ ये वह है। आप तुम्हारी बात को बहुत सारे लोग सुन रहे, अब तुम बोल रहे वो है 50,000 करोड़ मिलियन टाइम्स बोलो वो है, सुनने वाले को गुस्सा जग जाएगा, ये बंदा बोल क्या रहा है यार, वो है क्या वो है? तो वो है सुबह से शाम तक बोलो, तो अर्थ कंप्लीट नहीं दे रहा है, यानी तुम क्लियर कट नहीं हो अपने स्टेटमेंट में। और चूंकि तुम क्लियर कट नहीं हो इसीलिए ऑडियंस आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो गुस्सा जग जाएगा उसको। वो है क्या है वो? तो पता ये चला बच्चे कि आप 50 लाख मरतबा बोल दो कि वो है, चलो वो तो ये मान गए कि ये सब मान गए क्या, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन इसके अलावा अब हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये मान लो कि अभी नहीं है, सिर्फ वो है, तो ये क्या है? इस वाक्य का सेंस इनकम्प्लीट सेंस है, यानी मुकम्मल अर्थ इसका नहीं है। लेकिन ये शब्द मान लो कि कहीं से टपक के आ गया और इसमें हमने सेंटेंस को अब लिखा क्या, वो एक डॉक्टर है, तो ये शब्द जो वह एक स्टूडेंट है, तो वह एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट कोई एक अलग लफ्ज हमने ला करके रख दिया यहाँ पे, तो ये वर्ड आकर के कि एक स्टूडेंट, तो वह एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट आकर के वाक्य के अर्थ को मुकम्मल कर दिया, यानी पूरा कर दिया। अभी इससे पहले इनकम्प्लीट सेंस था, ये वर्ड आकर के सेंस को कंप्लीट कर दिया। चूंकि सेंस को कंप्लीट किया तो अब कंप्लीट सेंस हो गया, यानी सेंटेंस का जो इनकम्प्लीट सेंस था अब कंप्लीट सेंस हो गया, अर्थात सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीट कैसे हुआ? तो ये वर्ड आकर के पूरा किया, यानी कंप्लीट किया, और चूंकि ये वर्ड आकर के सेंस को कंप्लीट किया इसीलिए ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों वाक्य को समझ गए सारे बच्चे। कभी भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंप्लीमेंट है, वो एक स्टूडेंट है, ये ऑब्जेक्ट कभी मत चुनना, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पता ये चला कि हमने इन बातों को जो तस्करा अभी आपके साथ में कर रहा हूँ बच्चे, तो आप क्या समझे कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो इनकम्प्लीट सेंस को पूरा करे यानी कंप्लीट करे, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछे कि क्या होता है कंप्लीमेंट, तो बिल्कुल सिंपली तुम लिख देना बच्चे। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीमेंट या व्हाट इज कंप्लीमेंट, तो सिंपली आप लिख सकते हो कि दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट part of the sentence, that part of the sentence which completes, यानी सेंटेंस का ऐसा भाग जो पूरा करता है। क्या जी? that part of the sentence which completes the incomplete sense of the sentence। यानी कोई सेंटेंस है, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के इनकम्प्लीट सेंस यानी जो मुकम्मल माना नहीं दे रहा है, तो इनकम्प्लीट सेंस है। कोई सेंटेंस है लेकिन कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट सेंटेंस कहने का मतलब उस सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट मुकम्मल माना नहीं है, इनकम्प्लीट यानी अधूरा माना है। तो याद रखना बच्चे कि सेंटेंस का वह भाग, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वह हिस्सा विच कंप्लीट्स, जो पूरा करता है। क्या पूरा करता है? द इनकम्प्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस का इनकम्प्लीट सेंस, यानी इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, मतलब यानी वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, और चूंकि वो कंप्लीट नहीं था
तो उसके सेंस को कंप्लीट कर दिया, यानी इनकम्प्लीट सेंस को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए उसी को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट। तो ये सिंपली क्या कि दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा विच कंप्लीट्स, जो पूरा करता है द इनकम्प्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का इनकम्प्लीट सेंस को, यानी अपूर्ण अर्थ को, यानी पूरा मुकम्मल माना नहीं था वो आकर के मुकम्मल कर दिया, यानी वो सेंटेंस को पूरा बना दिया, तो उसे बच्चे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। तो अब जिस वक्त हमने सेंटेंस का एसेंशियल्स बता रहा था कि सब सेंटेंस का जो एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है, उसमें सब्जेक्ट बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बताया मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर बताया रेस्ट, रेस्ट कितने तरीके से होते हैं वो सारी चीज़ों को बता दिया हूँ, सारे पिछले वीडियो को देख लेना, मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं कभी जिंदगी में कभी कहीं पर अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी मोर देन इनफ। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, वो दरमियान में जब हम बता रहे थे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट और रेस्ट, उसी दरमियान में मैंने ये भी बताया था 6th नंबर पे देखना क्या है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट समझ गए किसे कहते हैं। अब उसमें हमने बताया था कि कंप्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। गौर से समझना बच्चे, अगर इसको समझोगे, अक्सर लोगों को कहोगे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, वॉइस बनाओ, वो वॉइस बनाना चालू कर देता है। सेंटेंस में कंप्लीमेंट आ जावे और उस खास करके उसमें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ जाए तो इट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, नहीं बनेगा। तो मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये जानो कि सब कंप्लीमेंट दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कैसे होता है सब, क्यों सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं और क्यों ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, तो गौर से देखना। सिंपल देखना बच्चे क्या कि कंप्लीमेंट कितने तरह के होते हैं, कंप्लीमेंट दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक को कहते हैं बच्चे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और दूसरा वाला जो है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो गौर से समझना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझ जाओगे तो तुम सोचना कि आज के क्लास में 10,000 का चीज को समझ गए। ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, इसको शॉर्ट कोड में हम लोग एससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एससी। तो आपको जब वाक्य में दे दूंगा तो वहां पर सिर्फ उसको अंडरलाइन करके नीचे में लिख देना कि ये एससी है। एससी का मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और ये वाला जो पोर्शन है इसको शॉर्ट कोड में बोलते हैं ओसी, यानी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्या होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, ये दोनों में क्या फर्क है, इसको गौर से समझना। एग्जांपल से फिर समझो बच्चे, जैसे मैं ये वाक्य को लिखा, मैं डॉक्टर हूं, गौर से समझना कि मैं डॉक्टर हूं, या फिर मैं बोल दे रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। तो अब यहां पर देखो बच्चे कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है, और हूं क्या है? ये वर्ब है। अब एक टीचर जो है, अब दिमाग लगाओ क्या होगा, अगर इसको फिर बंद कर दे, ढक दे, तो फिर वही बात हो गई ना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो पता चला कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में इनकम्प्लीट सेंस है। और अगर मैं ये दे दूं, आप बोलो, आप ये मैं हूं नहीं बोल करके अब मैं ये बोलूं कि मैं एक टीचर हूं, तो ये एक टीचर लफ्ज आकर के सेंस को पूरा कर देता है, कंप्लीट कर देता है, इसीलिए बच्चा ये कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, तो कैसे जानेंगे? तो याद रखना बच्चे, ऐसा कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसे कंप्लीमेंट को सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलते हैं। गौर से समझना कि मैं एक टीचर हूं, तो आप गौर यहाँ पर ध्यान दो कि मैं एक टीचर हूं, तो एक टीचर कौन है भाई? एक टीचर ये मैं ही तो है, ये मैं जो है यही एक टीचर है। तो मैं एक टीचर हूं, तो एक टीचर कौन है? तो एक टीचर जो है ना, एक टीचर कौन है? ये मैं। तो मैं ऑलरेडी क्या है बच्चे? ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये टीचर जो है ये है, यानी ये फिर क्या है? तो टीचर है। तो ये ऑलरेडी क्या है? ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में यानी इसकी कैफियत ये है कि ये बंदा जो मैं जो है, ये कोई चोर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये जो क्या है? एक टीचर है। तो एक टीचर है कौन? ये। गौर से देखना, एक टीचर है कौन? ये। एक टीचर है कौन? ये मतलब मैं।
तो मैं जो है ये क्या है, टीचर है। तो मैं ऑलरेडी क्या है बच्चे, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो एक टीचर, ये कौन है, यही एक टीचर है। तो ये ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हमको मिल गया कि ये टीचर है, बल्कि ये जो है डॉक्टर नहीं बल्कि एक टीचर है। तो पता चला कि सब्जेक्ट के बारे में ये वाला पोर्शन इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। अगर ऐसा रहता कि वह एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट वह का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह जो है, अभी देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझ जाओ कि मैं एक टीचर हूँ, तो ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया। तो ये चूंकि ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया बच्चे। किसका कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट के अर्थ को ये पूरा कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, यानी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करते हुए ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। उसी तरीके से एग्जाम्पल लो कि वह एक साइंटिस्ट है, गौर से देखना बच्चों, वह एक साइंटिस्ट है, वह एक साइंटिस्ट है। तो अब इस वाक्य को देखो बच्चे, तो वह तो सब्जेक्ट है और है वर्ब है, लेकिन फिर वही बात, अगर इसको ढक दूं तो वह है, वह है, वह है, वह है, क्या वाक्य मुकम्मल है, नहीं है। तो अब वाक्य को मुकम्मल करने के लिए मैं एक कोई ऐसा टर्म दे दिया, वर्ड ला के दे दिया, एक साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट आकर के, वह एक साइंटिस्ट है, अब अर्थ पूरा है, मुकम्मल है। तो अब अर्थ मुकम्मल है यानी कंप्लीट है, तो कंप्लीट किया कौन, तो ये वर्ड आकर के, एक साइंटिस्ट आकर के, तो इसीलिए ये, क्योंकि ये सेंटेंस के अर्थ को पूरा किया तो ये कंप्लीमेंट है। अब तुमको डिसाइड करना है कि ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि एक साइंटिस्ट है कौन, वह, ये साइंटिस्ट जो है कौन, वह, तो वह ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब वह साइंटिस्ट है। तो पता चला कि वह जो है, ये सब्जेक्ट जो है वह, इसके बारे में एक्स्ट्रा यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बंदा जो है ना, ये है, ये बंदा जो है अपने आप में ये कोई शख्स है, ये है क्या, तो ये है। तो पता ये चला कि ये जो है क्या है, ये है, ये है मतलब एक साइंटिस्ट है। तो एक साइंटिस्ट कौन है, तो वह है, तो वह ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये बंदा जो है, ये डॉक्टर नहीं है, ये बंदा कमीना नहीं है, ये बंदा जो है ये बिजनेसमैन नहीं है, ये बंदा जो है पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि क्या है, ये बंदा एक साइंटिस्ट है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। चूंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक तो कर रहा है क्या जी, सेंटेंस का अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, तो इसीलिए ये कंप्लीमेंट है। अब ये भाई कंप्लीमेंट है, लेकिन कैसा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है क्या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, तो हम कैसे जानेंगे, तो हम जब ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होने के लिए शरायत ये है कि ऐसा कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, यानी द कंप्लीमेंट विच प्रोवाइड्स यू द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, दैट कंप्लीमेंट वुड बी सपोज टू बी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। गौर से समझना, क्या बताया अभी जी, कि दैट कंप्लीमेंट विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, दैट कंप्लीमेंट वुड बी सपोज टू बी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी ऐसा कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चूंकि किसके बारे में कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कर रहा है, तो कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ये तो कंप्लीमेंट है बच्चे, लेकिन कैसा कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों, कि ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। ओके, अब देखो बच्चे कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको कहेंगे, तो फिर एक सेंटेंस में दे रहा हूं, उसको गौर से समझना। कि जैसे एक एग्जांपल है कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा, मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। गौर से समझना सारे बच्चे कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। सबसे पहले देखो जी, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब चुन लिए हैं, तो फटाफट चुनो, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और बना दूंगा ये क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पर देखो, और बना दूंगा तो किसको, तुमको, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि अंग्रेजी का विद्वान यानी द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश, तो ये वाला पोर्शन को अगर मैं ढक दूं, यहाँ पे देखो ऐसे मैं ढक दूं इसको, बिल्कुल ये नहीं है, ये वाला है, लेकिन यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तुम सोचो अभी जब तक कि ये नहीं है सेंटेंस में, अगर इस नहीं है तो तब क्या होगा,
मैं तुमको बना दूंगा। मैं 1 करोड़ मरतबा तुम बोलो किसी बंदा के पास जाकर, मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा। एक अनजान आदमी स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, एकदम बिल्कुल बड़ा बड़ा बाल लेकर, बड़ा बड़ा कोई शख्स बड़ा बड़ा बाल हो जिसका अजीब व गरीब कैफियत में वो आया है और देखने में अजब गजब लग रहा है, तो वो आया और आकर के स्टूडेंट के सामने में वो बिल्कुल इंग्लिश में पहले 5 मिनट लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद फिर वो अचानक बोल रहा है सब बच्चों की तरह इंडिकेट करके, फिंगर इंडिकेट करके, मैं तुम लोगों को बना दूंगा, या मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा। 1 अरब मरतबा बोल ले कि मैं तुमको बना दूंगा, तो बोलो बच्चे ये क्लियर है, ये सेंटेंस क्लियर है? किसी भी बच्चा को ये पता ही नहीं है कि वो क्या बना देगा मुझे। अब वो सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए, एक बंदा बोल रहा है मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा, 1000 मरतबा बोल करके वो चला गया। सारे बच्चे अब सस्पेंशन में ये है कि जो बंदा बोल कर गया मैं तुमको बना दूंगा, यानी हम लोगों को वो क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा, पॉलिटिशियन बनाएगा, या साइंटिस्ट बनाएगा, या क्रिमिनल बना देगा, या फिर क्या बना देगा, क्या बना देगा? तो अब यहाँ पर देखो कि खुद सुनने वाले बंदा बिल्कुल कंप्लीट, वो अपने आप में वो एंश्योर्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं है अपने आप में कि वो क्या बनाएगा। और जब क्लियर सेंस नहीं है सेंटेंस का, क्लियर सेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्योंकि कंप्लीट मतलब इन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मतलब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस को पजेश करता है, यानी इनकम्प्लीट सेंस लग रहा है सेंटेंस का। और चूंकि इनकम्प्लीट सेंस है, मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा, क्लियर नहीं है सेंटेंस। अब कोई एक आसमान से कहीं से टपक करके ये कोई आइटम आ जाए, सेंटेंस में जुड़ जाए, क्या जुड़ गया? अंग्रेजी का विद्वान। तो अब देखो जो ही इसको जोड़ते हैं इस टर्म को, यानी ये वर्ड्स को, कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा, अब कोई भी जाहिल आदमी भी समझ जाएगा, ओहो, अब ये अगर वो बंदा आकर के अगर क्लास में ये बोलता है मैं तुम लोगों को अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा, तो सारे बच्चे एकदम बिल्कुल क्लियर कट था, सब बच्चा समझ गया, ओहो अंग्रेजी का विद्वान बनाएंगे हम लोगों को। तो यहाँ पर सेंटेंस क्लियर हो गया। क्लियर कैसे हुआ? यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी सेंस कंप्लीट हो गया। जब सेंस कंप्लीट तो सेंटेंस कंप्लीट। तो अब देखो यहाँ पर कि सेंटेंस या सेंस जो कंप्लीट हुआ, यानी इनकम्प्लीट सेंस था, अब सेंस कंप्लीट हुआ, अर्थात अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब सेंटेंस जो कंप्लीट हुआ तो किसके कारण? तो इसके कारण। तो पता चला कि ये ऐसा आइटम है जो सेंटेंस के अर्थ को, यानी सेंटेंस को पूरा करता है। इनकम्प्लीट सेंस को ये आकर के कंप्लीट सेंस बनाया, यानी कंप्लीट सेंस बनाने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। और चूंकि कंप्लीट किया यानी पूरा किया, तो पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं। पूरक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताओ बच्चे, पूरक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। तो पता ये चला कि ये क्या हो गया बच्चे? कंप्लीमेंट। अब इसको मिटा दूं मैं, इधर देखो गौर से, तो ये वाला पोर्शन जो बच्चे ये कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। तो सबसे पहले यहां तक क्लियर हुआ कि ये कंप्लीमेंट है एकदम बिल्कुल। कभी जिंदगी में मत बोल देना कि ये ऑब्जेक्ट है, कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो अब देखो बच्चे कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा, तो ये कंप्लीमेंट है। अब तुमको यू विल हैव टू डिसाइड कि दिस कंप्लीमेंट इज वेदर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और दिस कंप्लीमेंट इज वेदर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब दिमाग लगाना है तुम लोगों को। अब देखो बच्चे कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। अब यहां पर गौर से समझना सारे बच्चे, एकदम बिल्कुल बी कंसस, कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। तो अब यहां पर देखो बच्चे कि खुदा ना खास्ता वो बच्चे कल अगर विद्वान अंग्रेजी का बन जाता है, तो आप बोलो तो कौन बनेगा विद्वान? ये बनेगा। मैंने पहले कह दिया, क्या कहा कि खुदा ना खास्ता, ये सेंटेंस है कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। खुदा ना खास्ता कल अगर विद्वान बनेगा तो कौन बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा। ध्यान दो जल्दी, पे योर स्पेशल अटेंशन हियर। अगर इस बात को समझ गए तो 1 लाख की चीज समझ गए बच्चे, रियल बोल रहा हूं मैं। तो अब देखो बच्चे कि खुदा मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मैं तुमको बना दूंगा, तो मैं सब्जेक्ट है, बना दूंगा वर्ब है, और तुमको ऑब्जेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं किसी से मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा, तो मैं यानी मैं तुमको बना दूंगा। तो अब देखो कि मैं तुमको जो बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? तो अंग्रेजी का विद्वान बनाऊंगा। तो अब बच्चे खुदा न खास्ता अगर अंग्रेजी का विद्वान अगर बन जाएगा तो कौन बनेगा? मैं तुमको विद्वान बना दूंगा, तो तुमको यही वाला ना बनेगा, यही वाला पोर्शन नकल जा करके मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। तो कल खुदा ना खास्ता अगर अंग्रेजी का विद्वान बन गया तो यही ना बनेगा बच्चों। गौर से समझना सारे बच्चे, ठीक है? ये वाला पोर्शन जो है कि मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा, तो कल अंग्रेजी का विद्वान अगर बनेगा तो यही बंदा बनेगा। ये बंदा कौन बनेगा? ये तो बनाएगा, तो ये बनाएगा इसीलिए ये सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है।
अगर ये कल अंग्रेजी का विद्वान अगर बनेगा तो कौन बनेगा? ये बंदा बनेगा। उसी को तो कह रहे हैं ना, मैं तुमको अंग्रेजी का विद्वान बना दूंगा। अगर कल चल के अगर तुम अंग्रेजी का विद्वान बन गए तो बनेगा अंग्रेजी का विद्वान कौन? ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन तुमको। तो अब देखो बच्चे, अप्लाई करो योर ब्रेन, अप्लाई योर ब्रेन कि ये बनेगा ना, तो बनेगा कौन? बनेगा अंग्रेजी का विद्वान कौन बनेगा? यानी अंग्रेजी का विद्वान कौन बनेगा? ये बनेगा। तो पता ये चला कि इसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन रखा हुआ है कि ये बंदा आगे चल करके ये बनेगा। तो पता ये चला कि ऑब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये बंदा कल आगे चल करके ये बनेगा। तो पता चला कि ऑब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। चूंकि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो इसीलिए बच्चे सबसे पहले तो ये हम लोग जान लिए कि ये कंप्लीमेंट है, लेकिन कैसा कंप्लीमेंट है? तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों जी? जिस तरीके से अभी हमने बताया था सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको कहेंगे? कि ऐसा कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, और ऐसा कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में ये वाला जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसा कंप्लीमेंट यानी ऐसा कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, मैं मिटा के लिखा रहा हूं बच्चे, कि ऐसा कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो इसको बोलते हैं ओसी। ओसी बोले तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे समझ गए। अगर इसको समझ नहीं समझे तो बार बार देखना, मैं इससे रिलेटेड 10, 15, 20 सेंटेंस करवा दूंगा, तो सारे बच्चों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। And once again I would like to request each and every student, that is what, please dear student, try to share these videos, share all the videos. If you are really my student, I love you all student equally. That is why directly you can't help me, indirectly you can only help me, that only whatever videos up to now have been uploaded in this very YouTube channel, you each and every student take the responsibility to disseminate all the videos to all the students of India, not only of India but also of Pakistan right now. So dear student, again and again just try to see these all the things, and these things have not been explained in any book well. That is why these things are very very important, and when you will have good command over these very items, then you will realize, yeah, this must be taught to the student to develop the best quality related to English language and literature. And if your communication skill will be very highly attractive, that means what, these items must be taught to you. And with this very intention I am teaching you student. So you each and every student must keep on watching all the videos very seriously, and then after some months or after some years, you will just realize yourself and you will study yourself, just study speaking with anyone in the world. That is why once again dear student, Oxford Union English is the name of this very channel, and Inqilabi series right now are going on, or Inqilabi series A going on, or today complement ये जो वीडियो है बच्चे, this is the 23rd video. That is why you must keep in your brain that 23rd video provides the knowledge of complement. In next class I will try my best to just identify the importance of these very items, as well as I will teach you and I will tell you the importance of having the knowledge of complement. And if you don't have the knowledge of complement, so you will commit blunder. That is why in next class, that means what, in the 24th video will be on these very items in detail, and there I will tell you and I will write down so many sentences and structure. And if you don't have the good command over that, then you may commit mistake. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में बताता हूँ ताकि आप सारे बच्चे समझ जाओगे। जैसे देखो बच्चे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो सारे बच्चे जान रहे हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। लेकिन क्योंकि ता है ते है, तो ता है ते है ती है आ गया, तो अक्सर लोग सोचते हैं इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो याद रखना बच्चे, चीनी मीठी होती है, कुत्ते वफादार होते हैं, तो इसमें भी तो ता है ते है ती है आ गया। क्या वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट? बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। तो याद रखना हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर में ता है ते है ती है आ जाए तो उसमें मैं फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि चीनी मीठी होती है, इसमें भी तो ता है ते है ती है आ गया। क्या अगर, तो अब बताओ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ई जा रहा है, प्लस कंप्लीमेंट का इस्तेमाल होगा। तो पता ये चला बच्चे, आपको कंप्लीमेंट अगर नहीं आता है तो फिर आप ब्लंडर करोगे, कमिट मिस्टेक करोगे।
तो ऐसी स्थिति में इसका इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखना कि जिस सेंटेंस में कम्प्लीमेंट आता है, यानी सेंटेंस ता है, ते है, ती है रह गया सेंटेंस में और फिर उस वाक्य में कम्प्लीमेंट है, तो वहाँ पर फॉर्मूला कभी भी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कम्प्लीमेंट आएगा। लो अक्सर किताब में भी लिखा हुआ है और बहुत सारे टीचर बता देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम स्टूडेंट को वो आई को सब्जेक्ट, इज आर एम को वर्ब और आई एम स्टूडेंट और स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट चुन देता है। डियर स्टूडेंट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, नो एनी ग्रामर। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड द ब्रिटिश राइटर ग्रामर्स लाइक थॉमसन मार्टिनेट एंड जोफ्री लीच, जॉन स्वर्टिक, माइकल स्वान, तो these types of things have been described here in detail. That is why each and every student I request you to read British or to read the grammar written by the British writers or foreign writers, so that your concept will always continue and always stay maintained. That is why each and every student must avoid Hindi grammars and must avoid the grammars written in Hindi. That is why, dear student, once again I am just going to conclude this video now. I think ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन बच्चे बात चाहे, एक शेर है कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, कहने का सलीका चाहिए। तो मैं सलीके से बात को समझा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे इन चीज़ों को कायदे से समझ गए होंगे। और एक शेर के साथ मैं आज ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर बिल्कुल वक्त की अहमियत को बताते हुए। याद रखना बच्चे, सब इस दुनिया के अंदर में, इस कायनात के अंदर में, इस यूनिवर्स में सबसे अगर बेवफा कोई चीज़ है तो वो वक्त है। वक्त को जो पहचान लिया, वक्त को जो संभाल लिया, वक्त को जो अपने कंट्रोल पर लाने की कोशिश कर लिया, तो वक्त का फातिह कहलाएगा वो। तो असली मर्द वही कहलाता है जो वक्त को समझ गया। इसीलिए बच्चे, वक्त को समझना कि ये दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है और सबसे बेवफा है, क्योंकि एक बार ऐसे यूँ एक सांस लिए, फिर क़यामत तक जब तक तुम्हारी हयात रहेगी ये सांस, फिर तुम दोबारा वो गुजर गया वो लम्हा। तो इसीलिए बच्चे एक एक सेकंड को तुम इम्पोर्टेंट समझो इसको, कि एक एक सेकेंड और एक एक मिनट, 1 आवर तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब दौलत से ज़्यादा कीमती वक्त है। इसीलिए बच्चे, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अंडरस्टूड मी, एंड वट एवर sentences I am speaking, whatever views or whatever ideas or vision I am sharing, each and every student must keep on stitching with it. That is why, dear student, you must appreciate your time, because time is priceless. You must respect, appreciate your time. If you appreciate your time, one day you will be the final winner. Thank you very much. Wishing you all the best, dear student.